भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हाँ, आज आप सबके बीच में नए स्वरूप में बैठा हुआ हूँ। हमारी बहन सीमा जौहरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। हमारी गुरु बहन हैं। प्रणाम भाई जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपसे काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। जब शिविर में आना था तब शिविर कैंसिल हो गया था। साधना कर रही हूँ। इस समय मेरी ऊर्जा जितना आपको सुना है उस हिसाब से आज्ञा चक्र से ऊपर आ गई है। जैसा आपने बताया था कि आज्ञा चक्र पर ड्रिल जैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। ऊर्जा ब्रह्मरंध्र के बीच में टक टक करती है। ध्यान में सर के ऊपर खाली स्थान सा लगता है और ऐसा फील होता है जैसे सर के ऊपर से मेरे भीतर ऊर्जा अंदर आ रही है। आनंद में डूब जाती हूँ, पर अभी कुछ दिनों से शरीर में हीट बढ़ी हुई है और फिर कभी कभी ठंडा सा लगता है। मुझे समाधि की स्थिति प्राप्त करनी है। इसके लिए और क्या करना चाहिए, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मंत्र जप श्वासों के साथ चल रहा है। प्राणायाम भी जो आपने कहे हैं वो सब भी कर रही हूँ और प्रगति हो, इसके लिए प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बहन, आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि साधना के पथ पर आप अत्यंत ऊंचाई तक यात्रा कर चुकी हैं। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपने जो जो लक्षण लिखे हैं स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि आपकी प्राण शक्ति सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है। आनंद आ रहा था, मतलब कि अमृत का स्राव भरपूर हो रहा था। लेकिन अब कुंडलिनी पथ की वह स्थिति आपके अंतस्थ में घटित हो रही है जो कुंडलिनी के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करती है। कुंडलिनी शक्ति हमारे अंतस्थ में विद्यमान 3 शक्तियों का सामूहिक स्वरूप है। प्रथम हमारा प्राण, द्वितीय हमारे अंतस्थ में विद्यमान सोम अर्थात अमृत, और तृतीय हमारी काम ऊर्जा। सामान्यतया कुंडलिनी के मार्ग में ऐसा माना जाता है और ऐसा साधक सोचते हैं, अधिकांश गुरु जो कुंडलिनी साधना करवा रहे हैं शायद वे भी इस विषय को गहराई से इस अनुसार नहीं समझते हों जिस अनुसार कुंडलिनी शक्ति क्रिया करती है।
साधक यह सोचता है कि जैसे ही वह साधना करेगा, मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी काम ऊर्जा पर प्रभाव पड़ जाएगा, उसका उदरवारोहण हो जाएगा। मतलब कि काम ऊर्जा का उदरवारोहण ही कुंडलिनी जागरण है, जबकि यह पूर्णतया भ्रांति है, गलत फहमी है। प्रारंभिक अवस्था में साधक का प्राण जागृत होता है और प्राण सुषुम्ना मार्ग से उधर्व होता है। जो भी क्रियाएं होती हैं वे क्रियाएं प्राण के उधर्व होने के परिणाम स्वरूप घटित होती है, न कि काम ऊर्जा के उदरवारोहण के परिणाम स्वरूप। जब प्राण शक्ति सहस्रार चक्र तक सहजता से प्रवाहित हो जाती है, आनंद घटित हो जाता है, संप्रज्ञात समाधि का संपूर्ण अनुभव घटित हो जाता है। इसके पश्चात वह स्थिति निर्मित होती है जो कुंडलिनी जागरण का वास्तविक मर्म समझाती है। वह स्थिति आपके साथ अब घटित हो रही है। शीतलता के बाद जो गर्मी आपको लग रही है, जो हीट आपके अंदर बढ़ रही है, यह सामान्य नहीं है। यह हीट है आपका रज पूर्णतया उधर्व होने की स्थिति अब बन रही है। प्राण जागृत हो गया, सोम मिल गया और आप गहरे ध्यान में डूब पा रही है। अब जाकर के आपका रज पूर्ण रूपेण रूपांतरण की स्थिति प्राप्त करेगा और यह हीट उसी रज के उदरवारोहण के परिणाम स्वरूप आपके अंतस्थ में बढ़ रही है। यह कुंडलिनी जागरण का अंतिम सोपान है। इसके बाद आप निर्विकल्प में ब्रह्म गुहा में प्रविष्ट होने की स्पष्ट अनुभूति प्राप्त कर पाएंगी। किंतु हाँ, उससे पूर्व जो आपके शरीर में आनंद एवं शीतलता का अनुभव आपको आता है या आता था, वह संपूर्ण रूप से चला जाएगा, विलोपित हो जाएगा। एक अलग आयाम पर आप जाकर के खड़ी होंगी। परमात्मा का स्वरूप, परब्रह्म का स्वरूप, परम पुरुष का स्वरूप, सदा शिव का स्वरूप सतचित आनंद है, किंतु सचिदानंद स्वरूप भी अंतिम स्वरूप नहीं है। यह भी मन के द्वारा ही, इंद्रियों के द्वारा ही, चित्त के द्वारा ही इसको अनुभव किया जाता है। कुछ भी नाम दें, लेकिन जब तक मन है, जब तक हमारी बुद्धि है, तब तक ही अनुभव है। आनंद का अनुभव भी मन के उपस्थित होने पर ही होता है। तो अब स्थिति मन के मरने की ओर होगी। धीरे धीरे आपकी इंद्रियां बिल्कुल शिथिल होती चली जाएंगी। प्रत्येक इंद्रिय का सुख सिमटने लगेगा। हर इंद्रिय अपने सुख को छोड़ने लगेगी और आपको यह संसार पूर्णतया निस्सार दिखाई देने लगेगा।
इसके रिश्ते नातों से भी इस स्थिति में बिल्कुल मोह हटने लगेगा। यहाँ आकर के संसार के साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, यदि आपको संसार के साथ जीना है तो अपनी साधना को नीचे ही रखना पड़ेगा। बाकी इससे आगे आप बड़ी ही सहजता से समाधि में प्रविष्ट हो जाएंगी, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। हाँ, अपना संकल्प माँ भारती के गौरव को बनाइए, सनातन धर्म के विराट अस्तित्व को बनाइए। सनातन धर्म संपूर्ण विश्व में प्रचारित हो जाए, प्रसारित हो जाए और मानवीय मूल्यों से युक्त पद्धति संपूर्ण विश्व में लागू हो जाए। इस लक्ष्य के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ाती रहिए। आपका संकल्प जीवंत होता हुआ आप स्पष्ट रूप से देखेंगी, क्योंकि इस स्थिति में पहुंचे हुए साधक के संकल्प को पूरा होना ही होता है। बस जितनी आपकी साधना दृढ़ होगी, आपके संकल्प में शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी और उदर्व हो रही आपकी काम ऊर्जा, आपका रज, इसमें ईंधन का काम करेगा। आपके संकल्प सिद्धि में यह ईंधन बन के मानव मात्र के कल्याण के लिए, माँ भारती के गौरव के लिए, सत्य सनातन मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए यह अपने आप में एक ब्रह्मांड व्यापी शक्ति बन करके कार्य करेगा। इसलिए अपने संकल्प को मानव मात्र के कल्याण को समर्पित कीजिए। इस संसार में वसुदेव कुटुंबकम की भावना से युक्त, सत्य सनातन मानवीय मूल्यों से युक्त, जात पात ऊंच नीच से मुक्त धर्म की स्थापना हो। संपूर्ण विश्व एक परिवार बनकर रहे, सब मिल बांट कर खाएं, ऐसे विश्व का निर्माण हो। इसी संकल्प को अपनी साधना को समर्पित कीजिए। समाधि तो आपकी निश्चित रूप से घट जाएगी, इसमें तो मुझे कोई भी संशय अब नहीं है। सहजता से, बिल्कुल सहजता से कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस करना कुछ नहीं है, जितना आप कर रही हैं करती रहिए। हाँ, समय बढ़ा सकें तो बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आप रूपांतरण की प्रक्रिया में गहराई से और आगे बढ़ जाएंगी। आप समाधि के बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक। आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।